हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में। इंसेक्ट इकोलॉजी का अपना लेक्चर चल रहा था। इंसेक्ट इकोलॉजी में अपने बायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर चुके थे। आज अपने बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर की। ठीक है, तो एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है, इंसेक्ट की जो आप बोल सकते हो कि जो जनसंख्या है उसको कौन कौन से ऐसे प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो एबायोटिक फैक्टर को कौन अदर सब फैक्टर में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, फिजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजिकल जैसे मतलब आपका लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, सोइल हो गया, इन सब के बारे में बात करते हैं फिजिकल फैक्टर में। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर। न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब उनका जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो किस तरह से प्रभावित करता है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें अलग से सब फैक्टर डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, उन सब के बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है होस्ट एसोसिएटेड फैक्टर। होस्ट होस्ट क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर जो अटैक कर रहा है, मतलब कि जैसे अपने अगर पैथोलॉजी में बात करें तो जैसे अपने डिजीज होती है तो वो किसकी वजह से होती है, पैथोजन की वजह से होती है। ठीक है, तो वो जिस पे अटैक करती है, किस पे अटैक करती है पैथोजन, मतलब जितने भी हैं वो किस पे अटैक करेंगे, प्लांट के ऊपर। तो अपना होस्ट क्या हुआ, एक प्लांट। ठीक है, अपने जनरल मतलब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो अपने प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, तो होस्ट कुछ भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अपने किसके बारे में बात करेंगे, अपने बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। एग्रीकल्चर जो कि प्लांट्स की स्टडी है। ठीक है, तो उसके बारे में अपने देखेंगे। तो होस्ट क्या होगा, अपना प्लांट। ठीक है, और अटैक कौन करेगा इसके ऊपर, इंसेक्ट अटैक कर रहा है। ठीक है, तो किस तरह से प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है उस इंसेक्ट से, क्यों, कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो, कि उसके ऊपर कुछ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है और जिससे कि क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है अपना, वो उसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाएगा। कि कैसी स्ट्रक्चर, मतलब उसकी लीफ की कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, उस पर उसके ऊपर कुछ एक कांटे वगैरह बन जाते हैं। जैसे प्लांट के ऊपर देखते हैं ना, बहुत सारे प्लांट पे ऐसे कांटे वगैरह रहते हैं। तो इंसेक्ट उसके आके ऊपर आके बैठेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, तो उसकी डेथ हो जाएगी अगर वो उसके ऊपर आएगा तो ये सब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के भी फैक्टर रहते हैं जो कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल फैक्टर की। ठीक है, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। तो फिजिकल फैक्टर में अगर अपने पढ़ेंगे बच्चों तो कौन कौन से आएंगे फिजिकल फैक्टर, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, सोइल की कंडीशन हो गई। मतलब कि सोइल की ऐसी कंडीशन रहती है जिसपे भी मतलब जो अपने इंसेक्ट्स रहते हैं वो कुछ एक सरवाइव कर पाते हैं, कुछ एक नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये कुछ एक मतलब कि अपने फैक्टर ऐसे रहते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो मतलब ये टोटल नेचुरल है, मतलब नेचर के द्वारा डायरेक्ट ही इंसेक्ट का कंट्रोल हो जाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो आपको भी पता है कि इंसेक्ट की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने बात करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, सोइल कंडीशंस हो गई, वो किस तरह से इंसेक्ट के डेवलपमेंट में, उसके विकास में, उसकी वृद्धि में, उसके रिप्रोडक्शन करने में, उसके मतलब कि एग प्रोड्यूस करने में किस तरह से अफेक्ट करते हैं ये सब फैक्टर्स, उसके बारे में अपने डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक चीज देख लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी फ्लक्चुएट्स डिपेंडिंग ऑन वेदर। मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जो इंसेक्ट की, वो फ्लक्चुएट करती है वेदर के साथ। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों की, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इंसेक्ट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है तो वो इन्वायरमेंट के साथ क्या है, घटता बढ़ता रहता है, वो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट रिलेट होता है। जैसे अपने ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अपने को फिक्स है, पता है कि 37 डिग्री है अपना। ठीक है, तो वो फिक्स है, वो उतना ही रहता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर इससे टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो अपने को क्या होता है, अपने बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपना टेम्परेचर तो फिक्स रहता है ना, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है अपना। और मतलब कि अपनी जो ऐसी ऐसी
शरीर के अंदर क्या होती है कि ऐसी प्रोसेस लगा फिजियोलॉजिकल जैसे प्रोसेस होती रहती है लगातार, जिससे क्या होगा कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ये सिस्टम नहीं होता, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है जो वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के थ्रू क्या है अफेक्ट होता रहता है। जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है तो उसी के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहेगा बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो डायरेक्ट उन पे अफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी पे, तो इससे इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन होती है वो कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे एक्सट्रीम वेदर कॉजेज मोर्टिलिटी ऑफ पेस्ट। मतलब एक्सट्रीम वेदर मतलब अपना जैसे आउटर जो अपना इन्वायरमेंट है वो अगर बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर हो गया, बहुत ज़्यादा जैसे सर्दी पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ रही है, तो वो क्या होगा कि पेस्ट पे डायरेक्ट अटैक करेगा, तो जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने सबसे पहले बात करते हैं अपने फैक्टर्स, जैसे फिजिकल एबायोटिक में सबसे पहले अपने बात करें फिजिकल फैक्टर की, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में अलग अलग फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, सोइल हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में अपने बात करेंगे। तो उनमें से सबसे पहले अपने पढ़ेंगे आज टेम्परेचर के बारे में, कि किस तरह से टेम्परेचर का अफेक्ट पड़ता है जो अपना इंसेक्ट होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले एक टर्म आती है बच्चों, इंसेक्ट्स आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक अब क्या होता है, अब ये टर्म से सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पोइकिलोथर्मिक क्या होगा। तो पोइकिलोथर्मिक बच्चों उसी को बोला जाता है कि इनके इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इनका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट की कंडीशंस के थ्रू रेगुलेट होता है। कैसे, वो इन्वायरमेंट के द्वारा डायरेक्ट रेगुलेट किया जाता है। जैसे मतलब इंसेक्ट जैसे अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मतलब अपने बाहर का जैसे वातावरण, बाहर का टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इंसेक्ट का भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा इन्वायरमेंट के साथ। अगर जो अपने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जैसे घट रहा है, तो इसी तरह से क्या होगा कि जो अपना इंसेक्ट है उसका भी टेम्परेचर घटेगा। तो इस तरह से उनको बोला जाता है पोइकिलोथर्मिक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक टर्म आती है बच्चों वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। आप बहुत बार ऐसे सुना होगा वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है, वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले, और कोल्ड ब्लडेड होता है ठंडे खून वाले। तो कोई बता सकता है बच्चा कि अपने ह्यूमन किस में आएंगे, तो मैं ये बता देती हूँ कि ह्यूमन जितने ह्यूमन हो गया, कुछ एक एनिमल्स हो गए, वो किस में आते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। क्यों, क्यों वार्म ब्लडेड बोला जाता है उनको, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता नहीं है, वो उतना मेंटेन रहता है। अब बच्चों जैसे मतलब कि जैसे सर्दी पड़ने लगी तो अपने को बाहर से तो सर्दी लगेगी, बहुत ज़्यादा अपने को ठंड लग रही है, लेकिन अपने वो थर्मोमीटर से अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो अपने को 37 ही मिलता है, वो घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में कौन से आते हैं, ह्यूमन बीइंग आएगा, ठीक है। तो जैसे मतलब अपने सभी हो गए ह्यूमन बीइंग में सब आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ एक ऐसे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, एनिमल्स मतलब लगभग उसी में आते हैं, लेकिन कुछ एक का क्या है जो स्पेशल होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड में कुछ एक एनिमल्स आते हैं, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड क्या होगा, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, तो इनका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर के वातावरण के साथ घटता बढ़ता रहता है, जो अपना इन्वायरमेंट होता है वही रेगुलेट करता है इनके बॉडी के टेम्परेचर को। इनके अंदर कोई स्पेशल ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उनको क्या बोल दिया जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल दिया जाता है। तो अपने इंसेक्ट जितने भी रहेंगे वो कोल्ड ब्लडेड में आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट डालता है इंसेक्ट की बॉडी पे। तो अपने देखते हैं प्रीफर्ड और ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक बात आती है बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर अब क्या होता है, अब सभी सोच रहे होंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर जिसको बोल देते हैं अनुकूल तापमान। अनुकूल तापमान क्या है बच्चों, नाम से भी सब समझ रहे होंगे कि ऐसा तापमान जिसके ऊपर जो मतलब अपना इंसेक्ट होता है उसका जीवन यापन
मतलब कि वो अपना जीवन यापन उस पे अच्छे से कर पाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर अनुकूल तापमान। ठीक है, तो इसके ऊपर या नीचे इस जो एक मतलब रेंज ऐसे फिक्स रहती है ऑप्टिमम टेम्परेचर में, मतलब इस रेंज तक ही वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसके अगर ऊपर या नीचे टेम्परेचर होगा तो जिससे कि क्या होगा कि इंसेक्ट का जो मतलब जो इंसेक्ट है अपना, तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है, अगर इससे ऊपर या नीचे अगर अपना टेम्परेचर रहेगा तो। ठीक है बच्चों, तो उसी को बोल दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर अनुकूल तापमान। ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपना जीवन यापन करता है। इससे ऊपर या नीचे टेम्परेचर होता है, मतलब इससे जो एक रेंज फिक्स रहती है, तो उससे अगर टेम्परेचर घटेगा तो भी अपने उस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अगर बढ़ेगा तो भी अपने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालता है इंसेक्ट्स की बॉडी पे। कैसे, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जिससे मतलब जैसे इंसेक्ट्स की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी अगर उससे ऊपर नीचे का तापमान होगा तो। और वो अपनी जो मतलब जो लगातार कुछ एक ऐसे क्रियाएं जैसे चलती रहती है उसकी बॉडी में, तो वो सब नहीं हो पाएगी, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक टर्म आती है अपर लिथल लिमिट। अपर लिथल लिमिट मतलब कि ऐसी लिमिट जिसके ऊपर जो मतलब कि मतलब इतना टेम्परेचर हो जाना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो गया तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो वो लिमिट कितनी है, जैसे 40 to 50 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर अगर रहेगा तो क्या होगा कि इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, उसी को बोल दिया जाता है अपर लिथल लिमिट। कुछ एक इंसेक्ट जैसे क्या क्या रहते हैं कि कुछ एक जैसे स्टोर ग्रेन हो गया अपने, कुछ एक स्टोरिंग ग्रेन इंसेक्ट हो गए। जैसे मतलब कि स्टोर ग्रेन मतलब जो मतलब अपना जो स्टोर प्रोडक्ट जैसे रहते हैं, मतलब कुछ एक अपने देखते हैं जैसे आटे के अंदर जैसे रहती है वो इल्लियाँ, और जिसको नॉर्मल भाषा में बोला जाता है वो सब। तो वो क्या है कि अगर इससे ऊपर की भी एक लिमिट रहती है, जैसे 60 डिग्री भी अगर टेम्परेचर हो गया तो उस पर भी वो आराम से सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, तो मतलब कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे इसमें, बट नॉर्मल एक जो लिमिट ली गई है वो क्या होगी कि 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इससे ऊपर का अगर टेम्परेचर होगा तो जनरली जैसे नॉर्मल जैसे इंसेक्ट रहते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, बट कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल तो हर जगह रहते ही है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल में क्या आ जाएगा कि जो भी स्टोर्ड प्रोडक्ट के जो इंसेक्ट रहते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बच्चों लोअर लिथल लिमिट। मतलब कि एक जो लिमिट रहती है उसके नीचे, मतलब कि उसके अगर नीचे का भी टेम्परेचर आ जाता है तो उसके ऊपर इंसेक्ट क्या है, सरवाइव नहीं कर पाते। तो लोअर लिथल लिमिट लगभग कितनी रहेगी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है बच्चों, आपको भी पता है कि बर्फ कम जमती है, कब जमती है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जहाँ पे बर्फ जमती है। ठीक है, तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है जैसे, तो इससे भी अगर नीचे का जैसे टेम्परेचर हो जाता है तो इस पे मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा कि एक जो इंसेक्ट है वो अपनी जो सरवाइव है वो नहीं कर पाता। ठीक है, उसकी जो बॉडी रेगुलेशन करने के लिए जो मतलब नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसका सर्वाइवल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उससे भी अगर नीचे का मतलब तापमान आ जाए तो कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन केसेस में बताए गए हैं, जैसे स्नो फ्लाइज, जो बर्फ की जो फ्लाइज है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है स्नो फ्लाइज। मतलब कि जहाँ पे स्नोफॉल होती है तो वहां जो एक फ्लाइज पाई जाती है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 0 डिग्री से नीचे भी सर्वाइव कर जाती है, नीचे का अगर टेम्परेचर रहेगा तो वहां भी इसका सर्वाइवल इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लोअर लीथल लिमिट। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं
The total heat required for completion of physiological process in life history is a constant, और उसको क्या बोला जाता है, थर्मल कांस्टेंट। अब बच्चों थर्मल कांस्टेंट क्या होगा कि एक मतलब कि कोई भी इंसेक्ट है उसको अपना लाइफ साइकिल टोटल कंप्लीट करने के लिए मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए रहता है टोटल, तो वो एक कांस्टेंट एक ऐसा टेम्परेचर रहता है जिसपे उसका सर्वाइवल हो पाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, थर्मल कांस्टेंट। ये ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो इंसेक्ट की पूरा अपना जो उसका लाइफ साइकिल होता है उसके ऊपर वो सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर रेंज को क्या बोल दिया जाता है, थर्मल कांस्टेंट बोल दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं, एक और टर्म आती है थर्मल टेम्परेचर टॉलरेंस, या फिर जिसको बोल दिया जाता है ताप सहता। ताप सहता क्या होगी बच्चों कि जैसे मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की अपनी बात हो चुकी थी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, कि एक ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर जिसके ऊपर इंसेक्ट सरवाइव कर पाता है। अगर इससे नीचे और ऊपर का टेम्परेचर होगा तो उस पर इंसेक्ट क्या है सर्वाइवल करने में उसको बहुत मुश्किलें आती है। फिर नेक्स्ट अपने हो जाएगा जैसे अपर लीथल और लोअर लीथल की बात कर ली, ठीक है। जैसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हो गया जिसके ऊपर इंसेक्ट सर्वाइव करते हैं, मतलब कुछ एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि मिनिमम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे अपने इधर एग्जांपल भी देख लिया। तो उसके आगे एक और आपकी टर्म आती है टेम्परेचर टॉलरेंस, रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस बोल दो या फिर ताप सहता जिसको बोल दो, कि उच्च तापमान या निम्न जो अपना तापमान सीमा है, तो उसके बीच का जो स्पेस होगा, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, मतलब जहाँ पे इंसेक्ट सरवाइव कर पाएगा, तो उसको बोल दिया जाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस। भी मतलब एक जैसे उच्च तापमान हो गया और एक निम्न तापमान हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह से जो अपना इंसेक्ट होता है वो सरवाइव कर पाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोल दिया जाता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, जिसके ऊपर एक इंसेक्ट का सर्वाइवल होता है, ठीक है, उस रेंज के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं एट लो टेम्परेचर, मतलब कि जैसे लो टेम्परेचर अगर अपना रहता है, जैसे विंटर सीजन हो गया, जैसे सर्दियों के मौसम में आप देखते हो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। इंसेक्ट टेक्स मोर डेज टू कंप्लीट ए स्टेज, मतलब कि उसको लो टेम्परेचर पे क्या रहता है कि सरवाइव करने में क्या उसकी एक स्टेज को उसको कंप्लीट करने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं, ठीक है। जैसे लार्वल और प्यूपल स्टेज हो गया, तो वो उस टेम्परेचर पे क्या है सरवाइव नहीं कर पाता। तो ऐसे में वो क्या करेगा कि जो टेम्परेचर है तो वो उसके लिए मतलब सूटेबल नहीं है, तो इंसेक्ट क्या करता है कि हाइबरनेशन में चला जाता है, या फिर उसको एस्टिवेशन भी आप बोल सकते हो, जिसको बोल दिया जाता है सुसुप्ता, सुसुप्ता अवस्था बोल सकते हो, या फिर आप दूसरा शीत सुसुप्ता भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। कि ऐसे टेम्परेचर पे जो कि उसके लिए मतलब जिस जिस टेम्परेचर पे वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है अपना जो भी एक इंसेक्ट है वो, तो वो क्या करेगा कि उसमें वो हाइबरनेशन स्टेज में चला जाता है, ठीक है। तो उसको बोल दिया जाता है एस्टिवेशन, मतलब वो जैसे जमीन में चला गया, या फिर उसने मतलब कि वैसे तो वो जिंदा रहता है लेकिन मतलब कि नॉर्मल जो उसकी एक्टिविटीज होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो जैसे अपने बात कर रहे थे हाइबरनेशन की, तो मतलब क्या होता है हम इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि अगर हाई टेम्परेचर अपना रहता है, जैसे कि समर सीजन में या फिर विंटर सीजन में जैसे लो टेम्परेचर रहता है, तो उसमें क्या होगा, इट टेक लेस टू कंप्लीट स्टेज, मतलब समर सीजन में वो इजीली अपनी जो मतलब लेस टाइम लगता है, मतलब कि उसको कम टाइम लगता है एक इंसेक्ट को अपनी एक स्टेज कंप्लीट करने में, लेकिन विंटर में क्या होगा कि उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सम इंसेक्ट व्हेन एक्सपोज टू एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर
टेम्परेचर, मतलब कि कुछ एक इंसेक्ट ऐसे रहते हैं कि जो मतलब कि एक जो अपना टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा घटता है या बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो क्या है कि उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किस में चले जाएंगे, एस्टिवेशन में चले जाएंगे समर सीजन में, या फिर हाइबरनेशन में चले जाएंगे विंटर सीजन में। ठीक है, तो वो अपनी जो मतलब बॉडी होती है उसको, जैसे सोइल में चले गए, उसके अलग अलग स्टेजेस आते हैं ना, जैसे एग, लार्वा, प्यूपल, अडल्ट। तो वो क्या होता है कि जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो सुसुप्ता अवस्था तोड़ के और वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वो इंसेक्टर वो टोलरेट करता है अलग अलग मतलब स्टेजेस में, अपने जीवन की अलग अलग स्टेजेस में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड देर इज ए टेम्परेरी डेवलपमेंट, जैसे मतलब कि हाइबरनेशन में चला गया तो इसमें क्या होगा, जिनकी उसके शरीर का टेम्परेरी ऐसे डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं रहता है। ठीक है, भी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहती हैं जितनी भी, तो वो क्या है कि सस्पेंड हो जाती है, वो नहीं होंगी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रहेंगी, लेकिन वैसे वो सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह से डेड हो गया है, नहीं, लेकिन उसकी सुसुप्ता अवस्था है, जिसको जैसे ही उसको फेवरेबल टेम्परेचर मिला, जिसपे उसको लगा कि हाँ वो बाहर रह सकता है, जैसे मतलब ज्यादा जैसे सर्दी हो गई तो वो क्या है, हाइबरनेशन में चला गया। ठीक है, तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो वापस से हाइबरनेशन अपनी सुसुप्ता अवस्था को तोड़ के बाहर आ जाता है और फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं एग्स अंडरगो एस्टिवेशन इन समर, मतलब कि समर सीजन में क्या होता है, मतलब कुछ इंसेक्ट ने जैसे दे दिया, अंडे दे दिए, तो वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब कि उनमें से अपना जो इंसेक्ट होता है वो नहीं निकला, तो वो क्या करेंगे कि एस्टिवेशन स्टेज में चले जाएंगे। एस्टिवेशन तो आपको पता ही है, सुसुप्ता अवस्था, तो उसमें चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही मतलब कि उनको फेवरेबल टेम्परेचर मिला तो वो बाहर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो फिर नॉर्मल अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि लार्वा और प्यूपा प्यूपा है, एग जो है वो तो एस्टिवेशन में जाता है, मतलब ज्यादा समर सीजन में जाता है। ठीक है, बट लार्वा और प्यूपा जो रहती है, इंसेक्ट की 4 स्टेज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एग, लार्वा, प्यूपल, अडल्ट रहती है। ठीक है, तो कॉमनली अंडरगो हाइबरनेशन इन विंटर। ठीक है, विंटर सीजन में जाती है वो हाइबरनेशन में, सोइल में जैसे पड़े रहते हैं, या फिर कुछ एक जैसे प्लांट डिब्रीज हो गए उसके ऊपर वो पड़ी रहती है, या फिर जैसे मतलब पौधे के अंदर ही मतलब नीचे कुछ एक ऐसा पार्ट बना लेती है, वहां पे वो उसकी जो लार्वा या फिर जो प्यूपा है वो पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही उसको सर्वाइवल के लिए टेम्परेचर मिला तो वो वापस एक्टिव हो जाएंगे और फिर लॉस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने देखते हैं ये बात हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है एग लेइंग को, मतलब कि जो इंसेक्ट की जो एग लेइंग होती है उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, मतलब किस तरह से एग लेइंग पे इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। ठीक है, वो अपने देख लेते हैं। यही कुछ एक अपने एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ग्रास ऊपर का बताया है। ग्रास ऊपर लेस 20 to 30 टाइम्स मोर एग एट 32 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू 22 डिग्री सेल्सियस ओवी पोजिशन, मतलब